सबक नंबर 6 स्वराज कायम करने का अहद। अहम नुकात। नंबर 1 रायरेश्वर का मंदिर। नंबर 2 नौजवान शुबा की जोशीली बातें। नंबर 3 स्वराज के कयाम के लिए हल्फ। नंबर 4 मावल की वादियों में जमा होना। नंबर 5 मावल इलाके के दोस्त। नंबर 6 शिवाजी महाराज की शाही मोहर। आइए हम इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करें। नंबर 1 रायरेश्वर का मंदिर। रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरब में बड़ी सुहानी जगह पर वाक़ है। सन 1645 में वहाँ एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। शिवाजी महाराज और पूर्व जवार की वादियों में रहने वाले कुछ मावले वहाँ जमा हो गए और घने जंगलों में झाड़ियों से घिरे हुए इस सुनसान मंदिर में मशवरे करने लगे। वो शिवाजी महाराज के साथ क्या मशवरे कर रहे थे? श्री शंकर से वो कौन सी मुराद मांग रहे थे? नौजवान शुबा की जोशीली बातें। शिवाजी महाराज उम्र में छोटे जरूर थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत और बुलंद थे। उन्होंने एक बड़े काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने मंदिर में जमा होने वाले अपने साथियों से पुरअसर अंदाज में कहा, साथियों, क्या मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ? मेरे वालिद शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ की जागीर का हक दिया है। सब कुछ बेहतर तौर पर हो रहा है, लेकिन साथियों, मुझे इसमें जरा बराबर भी खुशी महसूस नहीं होती है। क्या हम सुल्तान की दी हुई वतनदारी से मुतमईन हैं? क्या हम दूसरों के रहम व करम पर जीते रहेंगे? हमारे अतराफ गैरों की हुकूमतें हैं। इनमें आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इन लड़ाइयों में हमारे ही लोग मारे जाते हैं। खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। मुल्क बर्बाद होता है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमें इसका क्या फल मिलता है? फ़कत गुलामी। हम ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहें? दूसरों के लिए कब तक अपने आप को कुर्बान करें? तुम ही बताओ, क्या जागीर और वतनदारी के लिए ये सब हम यूं ही जारी रहने दें? शिवाजी महाराज ये तमाम बातें बड़े जोश से कह रहे थे। उनका चेहरा दिली जज्बात से तमतमा रहा था। बोलते बोलते वो रुक गए और अपने नौजवान साथियों की तरफ देखने लगे। रायरेश्वर के मुकाम पर जमा होने वाले नौजवान मावले महाराज की बातें सुनकर जोश और वलवले से भर गए। उन्हें एक नई रोशनी मिली थी। उनमें से एक नौजवान बोला, कहो छोटे राजा, कहो, हमसे अपने दिल की बात कहो। तुम जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज में कहा, हाँ राजे, कहो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। स्वराज के कयाम के लिए हल्फ। मावलों की इन बातों से शिवाजी महाराज की हिम्मत बढ़ी। मावलों की जानिब देखते हुए शिवाजी महाराज ने पुरमसरत लहजे में कहा, साथियों, हमारी मंजिल तय हो गई है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें सख्त कोशिश करनी होगी। ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारा निज़्बुलैन हिंदवी स्वराज का कयाम, यानी तुम्हारे, मेरे और सबके लिए आज़ाद हुकूमत कायम करना है। गैरों की गुलामी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हम इस मंदिर में रायरेश्वर को गवाह मानकर अहद करें कि स्वराज के कयाम के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज की आवाज से गूंज उठा। उन्होंने कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदवी स्वराज कायम हो। आखिर में शिवाजी महाराज ने पूरे अज़्म से कहा, आओ हम भगवान की मर्जी को पूरा करें। सारे मावले स्वराज के कयाम की कसम खाकर ही मंदिर से बाहर निकले। शिवाजी की छाती फखर से फूल गई थी। पूना आते ही वो फौरन लाल महल में मातोश्री जीजा माता की खिदमत में पहुंचे।
और सारी बातें जीजाबाई से कह सुनाई। ये बातें सुनकर उनकी वालिदा को बड़ी खुशी हुई और उन्हें ये यकीन हो गया कि उनका बाल राजे उनकी दिली तमन्ना पूरी करेगा। मावल की वादियों में जमा होना। शिवाजी महाराज अपने मकसद की तकमील में लग गए। अपने साथियों को लेकर वो घुड़दौड़, तलवारबाजी, पहाड़ों में करीबी रास्ते और घाटियों में खुफिया रास्ते तलाश करने में मसरूफ हो गए। शिवाजी महाराज ने मावले नौजवानों का दिल जीत लिया। मावले नौजवानों में शिवाजी और मकबूल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिवाजी महाराज के लिए जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए मरेंगे। शिवाजी महाराज का जोश व खरोश समंदर में उठती हुई मौजों के मानिंद बढ़ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पूना के अतराफ के सारे किलों का बगौर मुआयना किया। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फौजों के ठिकानों की तफसीली मालूमात हासिल की। मावल इलाके के दोस्तों। 12 मावल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी वतनदारी का बड़ा लालच था। वो वतनदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे। इन लड़ाइयों में मराठों की ताकत फजूल ज़ाय हो रही है, इसका शिवाजी महाराज को शदीद एहसास था। उन्होंने इस पर रोक लगाने का तहिया किया। वो देशमुखों के गांव जाते, उनसे मिलते और उनके दिलों में स्वराज के मकसद को उजागर करते। बड़ी मोहब्बत और शफकत से उन्होंने देशमुखों को अपना हम ख्याल बना लिया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त मुखालिफत की, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी न किसी तरह उन्हें भी स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया। मराठों के आपसी झगड़ों को ख़त्म किया। हर कोई उनका एहसान मानने लगा। मावल घाटी के झुंझार राव मरल, हैबत राव शिलमरकर, बाजी पासलकर, विठूजी शतोले, जेधे, पायगुड़े, बांदल वगैरह देशमुखों की जमात शिवाजी महाराज की फर्माबरदारी करने लगी। मावल इलाके में स्वराज की तहरीक तेजी से फैलने लगी। शिवाजी महाराज की शाही मुहर। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का इंतजाम शुरू हुआ था। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मुहर तैयार कर ली थी, जिस पर हस्बे झील इबारत कुंदा थी। जिस तरह पहली तारीख का चांद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसी तरह शाही मोहर की अजमत में इजाफा होगा। शाहजी के बेटे शिवाजी महाराज की ये मोहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के कयाम का इशारा भी। इस जमाने में शाही मोहरें ज़्यादातर फारसी जबान में तैयार होती थीं, लेकिन शिवाजी महाराज की ये मोहर संस्कृत जबान में थी। स्वराज के साथ साथ जुबान भी अपनी ही होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मजहब से हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। मावल इलाके के तमाम लोगों की समझ में ये बात आ गई कि शिवाजी महाराज अवाम की भलाई और खुशहाली चाहते हैं। सफ़ा नंबर 24 मश्क। बच्चों, सबक के आखिर में मश्क दी गई है। तुम्हें सवाल ध्यान से पढ़ना है, बैज़ों में लिखना है और याद करना है। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलीफ, पूना के जुनूब मगरिब में डैश का मंदिर बड़ी सुहानी जगह वाक़ था। रायरेश्वर। बे, 12 मावल इलाके में जगह जगह डैश अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। देशमुख। जीम, शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की
डैश मोहर तैयार कर ली थी। शाही